चुड़ैल सासों का इंसान बहू पर प्यार। शिवानी 4 चुड़ैलों के पास बैठी हुई एक चुड़ैल की गोद में अपना सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। मत जाओ माँ। वहीं पास में शिवानी का पति आलोक भी बैठा हुआ था। आलोक बेटा, शिवानी और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और इनके ऊपर कभी भी कोई आँच मत आने देना। सभी की आंखें नम थीं, लेकिन वहां ऐसा क्या हुआ था जो वो चुड़ैलें ऐसे बात कर रही थी? चलिए देखते हैं। शिवानी अपनी 4 सासों, जिनमें 2 बुआ सास, एक चाची सास और एक अपनी असली सास पुष्पा के साथ रहती थी। शिवानी, शिवानी जी बुआ जी। माँ, शिवानी की अभी नई नई ही शादी हुई थी और उसे अपनी ससुराल में सभी से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था। ये ले लड्डू खा। नहीं नहीं बुआ माँ, मैं ये नहीं खा सकती। अरे क्यों नहीं खा सकती? वो मैं ना डाइटिंग पर हूँ। ओहो, इधर आ, बस कर ली तूने अपनी डाइटिंग। पार्वती ने शिवानी को जबरदस्ती लड्डू खिलवा दिए। तुम ना ऐसे ही अच्छी लगती हो, और खबरदार जो तूने डाइटिंग वाइटिंग की तो। अच्छा अच्छा, समझ गई मेरी प्यारी बुआ माँ। सभी घर में शिवानी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि शिवानी उस घर की इकलौती बहू थी। कोई सास उसके सिर में तेल लगाती तो कोई उसे बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को देती। शिवानी बेटा, देख कल की पूजा के लिए मैं तेरी कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ। हाँ माँ, ये तो सच में बहुत ही प्यारी है, लेकिन ये तो बहुत महंगी होगी ना। तेरे आगे तो ये साड़ी कुछ भी नहीं है। शिवानी अपने ससुराल में 4 सासों का प्यार पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। देखते ही देखते समय बीत गया और अब शिवानी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। शिवानी कहाँ जा रही है? कुछ नहीं बुआ माँ, बस ये कागज। तुझे मना किया था ना पलंग से उठने को। अरे ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुझे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी? समझ गई। जानती हूँ तू नहीं समझी होगी। आज से तू ऊपर वाले कमरे में रहेगी। पर वह कुछ नहीं। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? बहू ऊपर बिल्कुल बोर हो जाया करेगी। ये तो तूने सही कहा। ठीक है, तू नीचे ही रहना, लेकिन तुझे किसी भी चीज के लिए खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गई। शिवानी की सासें उसका बहुत ख्याल रख रही थी। वो सभी उसका खाना भी उसके कमरे में ही भेजती थी और उससे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी। ऐसे ही देखते देखते समय बीत गया और अब बस 9वां महीना शुरू होने ही वाला था। अरे पुष्पा, बहू की गोद भराई का समय आ रहा है। जानती हूँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना पूरी धूमधाम से हम बहू के लिए गोद भराई करवाएं। बहुत ही अच्छा विचार है। चलो तो किसी दिन बहू की गोद भराई रख लें। पूरे परिवार में बात हुई और शिवानी की गोद भराई का दिन तय हो गया और उसकी सभी सासों ने तैयारियां भी शुरू कर दी। देखते ही देखते शिवानी की गोद भराई का दिन आ गया और सुबह से ही चारों सास कामों में जुट गईं। अरे दीदी, समोसे नहीं बनाए अभी तक? हाँ बस बना ही रही हूँ। अरे दीदी, इतना काम फैला हुआ है, समोसे बाहर से मंगवा लेते हैं ना। नहीं पुष्पा, मैंने समोसे बनाने का सारा सामान मंगा लिया है, तो चिंता मत कर। बस मेरे समोसे बनाने के लिए बैठने की ही देरी है। सभी घर में कामों में लगे हुए थे। कुछ देर बाद सभी सासें छोटे मोटे कामों से निपटकर खाना बनाने चली गईं। उन्होंने अपने घर के मैदान में ही खाना बनाने की सोची। खीर तो मैं भी बनाऊंगी। तू सब्जी में बना लूंगी। मैं समोसे बना लूंगी। और मैं क्या करूं? तुम हमारी मदद कर लेना। चारों सास मैदान में ईंटों के चूल्हे बनाकर बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाने लगी। लक्ष्मी ने समोसे बनाने के लिए तेल को गर्म करके रखा हुआ था कि तभी वहां पर उनकी दीवार के परे कुछ बच्चे आ गए और वहां पर पटाखे जलाने लगे। दीदी, लगता है कि बच्चे पटाखे चला रहे हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। पुष्पा उन बच्चों को डांटने के लिए उठी। उसे देखकर सभी बच्चे भागने लगे और उन्हीं में से एक बच्चे ने पटाखा जलाकर उनके मैदान में फेंक दिया। पटाखा फटते ही गरम तेल ने आग पकड़ ली और पूरे मैदान में आग लग गई। शिवानी ये मंजर देखते ही जल्दी से भागती हुई मैदान में आ गई। सासू माँ, सासू माँ। अचानक चिल्लाने की आवाजें सुनकर सभी पड़ोसी घरों से निकल आई। शिवानी बेकाबू सी होकर अपनी सास को बचाने आग में कूदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पड़ोसियों ने उसे रोक लिया।
किसी तरह पड़ोसियों ने बढ़ती आग को तो शांत कर दिया, लेकिन आग की ऊंची लपटों और तपिश की वजह से शिवानी की चारों सासों की मौत हो गई। यह सदमा कोई छोटा सदमा नहीं था। शिवानी को किसी तरह आलोक ने संभाल लिया, लेकिन ऐसी अकाल मौत के बाद उसकी एक भी सास की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और वो सभी चुड़ैल रूप में लौट आई। सभी विधियों से आलोक ने अपनी माओ का अंतिम संस्कार किया और अब इस घटना को हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। एक दिन शिवानी अकेली कमरे में बैठी हुई थी कि तभी वहां पर 4 औरतें आईं। कौन हो तुम और ऐसे कैसे अंदर आ गई? ऐसे डर मत, तुझे छिप छिप कर देखते हुए बहुत दिन बीत गए थे। एक बार तो हमें फिर से सासू माँ बुला मेरी बच्ची। शिवानी के ऐसा बोलते ही उन औरतों ने रूप बदल लिए और वो 4 चुड़ैलें थीं। शिवानी उनसे काफी डर गई। उन चुड़ैलों की आंखों में शिवानी को अपनापन सा दिखाई दिया और वो उन्हें पहचान गई। सासू माँ, बुआ माँ, चाची माँ, क्या ये आप हो? हाँ। शिवानी उनके गले लग गई। तेरी गोद भराई किए बिना कैसे जा सकते थे? हम यहाँ लौटे हैं तो सिर्फ तेरी गोद भराई कराने। चुड़ैलें ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से ये सारा मंजर देखता हुआ आलोक बोल पड़ा। अरे गोद भराई होगी और आज ही होगी। आप? हाँ शिवानी, मेरा तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर जाने को मन नहीं किया तो मैं लौट आया और यहाँ देखा तो माँ, चाची जी, बुआ, आप सभी बेफिक्र रहिए, गोद भराई आज ही होगी, वो भी धूमधाम से। आलोक ने पूरे गांव में गोद भराई की खबर करवा दी। पूरे गांव की नजरों में शिवानी की सासें मर चुकी थी, तो उन चारों ने अपने रूप बदल लिए और तैयारियां करने लगी। शिवानी की सासों ने अपने हाथों से खाना बनाया और इसी तरह शाम हो गई। अरे बहुत मेहमान आने लगे हैं और तू तैयार भी नहीं हुई। माँ, मुझे आज आप सभी सजाओ ना। चारों सासों की आंखें भर आईं और उन्होंने खुशी से अपनी बहू को सजाया। पुष्पा ने उसे खानदानी हार पहनाया और कंगना ने शिवानी का श्रृंगार किया। अब हमारी गुड़िया जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। शिवानी तैयार होकर नीचे गई। उसका हाथ पकड़े रूप बदलकर उसकी चुड़ैल सासें भी चल रही थीं। अरे शिवानी, ये कौन है? ये बड़े ही दूर से आए हुए मेरी जिंदगी के बहुत ही खास मेहमान हैं। शिवानी ऐसा बोलकर चली गई। उसकी सास ने उसे बिठाया और वहीं बैठकर पार्वती ने उसके हाथों और लक्ष्मी ने उसके पैरों पर मेहंदी लगाई। अरे वाह शिवानी, तू तो बड़ी ही सुंदर लग रही है। कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म शुरू हुई और सभी सास ने दिल खोलकर अपनी बहू की गोद भराई कराई। जब सभी लोग घर चले गए तो उन चारों ने भी जाने का फैसला किया। शिवानी बहुत रो रही थी। मत जाओ सासू माँ। आलोक, तू इसका ख्याल रखना, इससे फिर जरूर मिलेंगे। अपनी बहू को आशीर्वाद देती हुई चारों सास गायब हो गईं। शिवानी बेचारी रो रही थी, लेकिन जीना मरना तो इस दुनिया की रीत है। जो एक बार दुनिया में आ गया उसे जाना भी जरूर है। शीशा नगर के रेलवे स्टेशन पर 4 दोस्त ट्रेन के आने की राह देख रहे थे। यार, तुम्हें पक्का मालूम है कि ट्रेन आएगी? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि 11 बजे यहाँ पर एक आखिरी ट्रेन आती है। लेकिन अब तो 11:30 बज रही हैं। वो सभी ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया। अरे भाग जाओ, सभी के सभी अभी यहाँ से भाग जाओ। अरे लगता है कि बाबा की तबीयत खराब है। बाबा जाकर आराम करो। ओ जस्ट शट अप, तू अपना मुंह ना बंद ही रख। चाचा जी, क्या हुआ? अरे ये बूढ़ा आदमी आखिर हमसे चाहता क्या है? उन लड़कों ने उस बूढ़े आदमी की एक नहीं सुनी और वो वहां से चले आए। न जाने वो अंकल हमसे क्या कहना चाहती थी। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट समोसे और चाय की खुशबू आई। कितनी अच्छी खुशबू है। ये समोसों की खुशबू है। लगता है तुम्हें भूख लगी है। लग तो वैसे मुझे भी रही है। तो चलो चलते हैं। रेलवे स्टेशन पर थोड़ा घूमने के बाद उन्हें वो छोटी सी समोसे और चाय की दुकान दिखाई दी। अरे कोई है, सुनिए। उस लड़के के बार बार पुकारने पर एक लड़की निकल कर आई। क्यों बुलाया है? हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? लाती हूँ। कांची चली गई। अब क्या इन्हें यूं ही खा लोगे? हाथ तो धो लो। तुम लोग ही धो, हम तो यूं ही खाएंगे। दोनों लड़कियां हाथ धोने चली गई कि तभी कांची वहां समोसे और चाय ले आई।
और उन लड़कों ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक ही उनके गले में चुभने लगा और वो दोनों वहीं खून की उल्टियां करने लगे। समोसा चाहिए था तुझे, अब खा समोसा। वो लड़के कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तीनों चुड़ैले बहनें उनके सामने खड़ी हुई थीं। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। नैना जोर से चिल्लाई और एक लड़के को काट लिया। ये सारा मंजर दूर खड़ी दोनों लड़कियों ने देख लिया था, लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले कि वो भागती, चुड़ैलों ने उन्हें देख लिया। बचकर कहाँ जाओगे, अब तुम दोनों भी मरोगी। चुड़ैल ने उन लड़कियों को भी अपनी तरफ ही खींच लिया और वो बस उन्हें मारने ही वाली थी कि तभी उनमें से एक लड़की की आंखें अचानक जलने लगी और उस लड़की ने कुछ बातें बोली जिनकी वजह से चुड़ैलें अपने पुराने दिनों में लौट गईं। खुशी और नैना दोनों बहनें थीं और अपने माँ बाप के साथ रहती थीं। उनका बाप रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया करता था। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं बेफिक्री से कभी भी उसे अपनी चाय की दुकान पर छोड़कर कहीं भी चला जाया करता। बाबा, आप हमें दुकान पर छोड़कर कहीं भी चले जाया करो। ऐसा क्या? यानी मेरी राजकुमारियां बड़ी हो रही हैं? कुमार का कोई बेटा नहीं था, उसकी बेटियां ही उसका सहारा थी। खुशी अब अपने बाबा का काम में हाथ बटाने लगी थी। तो एक दिन कुमार और उसकी पत्नी अपनी बच्चियों को दुकान पर छोड़कर शहर से बाहर गए। बेटा, अच्छे से अपना और दुकान का ख्याल रखना। छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर दोनों माँ बाप चले गए और रास्ते में ही ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में कुमार और उसकी बीवी मारे गए, लेकिन इस बात की मासूम बच्चियों को कुछ भी खबर नहीं थी। दीदी, माँ बाबा तो आ ही नहीं रहे हैं, चलो ना घर चलते हैं। रुक जा, एक बार देख लेते हैं कि कोई ट्रेन आ रही है या नहीं। खुशी नैना को दुकान पर छोड़कर ट्रेन देखने निकल गई। उसे कोई ट्रेन तो दिखाई नहीं दी, लेकिन एक छोटी बच्ची स्टेशन पर रो रही थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दीदी, मेरी दादी मम्मा मुझे ट्रेन में यहाँ छोड़कर चली गई। वो बहुत बुरी है, मुझे मारती है और खाना भी नहीं देती। खुशी को उस बच्ची के आंसुओं पर तरस आ गया और वो उसे अपने साथ ले आई। इसी तरह अपने माँ बाप के इंतजार में तीनों लड़कियां बड़ी हो गई। खुशी ने कांची को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह पाला था और अब तीनों बहनें जवान हो चुकी थीं। दीदी चलिए, आप बाद में आ जाना, अब तब तक मैं जाकर दुकान को खोल रही हूँ। अभी रुक, हम भी आ रहे हैं। उन बहनों ने अपनी मेहनत से अपने बाबा के छोटे से टी स्टॉल को अब एक दुकान का रूप दे दिया था और वो उसके अंदर चाय के साथ समोसे भी बेचती थी। उनका काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी वजह से स्टेशन के बाकी व्यापारियों ने उनसे जलना शुरू कर दिया। आज समोसे की चटनी थोड़ी सी कम है। अरे नहीं, कम से बात नहीं बनेगी, अभी 2 मिनट रुकिए, मैं बना देती हूँ। दीदी, तब तो और देर लग जाएगी। अरे तुझे आज इतनी जल्दी क्यों हो रही है? नैना ने जल्दी से चटनी बनाई और फिर वो तीनों बहनें स्टेशन पर निकल गईं। वैसे तो बाकी दिनों की तरह सब कुछ सही ही था, लेकिन अरे देख, चुड़ैलें कैसी अपनी कमाई कर रही हैं। यार, एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं इस दुनिया से इनकी अर्थी उठवा दूंगा। रामू और बॉबी दोनों ही उन बहनों से बहुत ज्यादा जलते थे। जैसे जैसे शाम हुई और स्टेशन थोड़ा खाली हुआ, वो दोनों मौका देखकर उन बहनों की दुकान में जा घुसे और बिना कुछ बोले रामू ने कांची और खुशी के ऊपर समोसे का खौलता हुआ तेल उनके ऊपर पलट दिया। दीदी, कांची, ये तुमने क्या किया? उठो दीदी। नैना अपने नयनों में पानी भर भर कर अपनी बहनों को जगाने लगी, लेकिन अब वो दोनों मर चुकी थी। बुरा हुआ, ले तू भी इनके पास ही जा। बॉबी ने नैना को गला घोट कर मार दिया। अरे वाह, एक ही झटके में इनका किस्सा खत्म। अब इनका पैसा भी हमारा, दुकान भी हमारी। वाह 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 वाह। दोनों खुशी मना ही रहे थे कि तभी पीछे से तीनों मरी हुई बहनें चुड़ैल रूप में उठ खड़ी हुई और कांची ने रामू की गर्दन को तोड़ दिया। रामू, रामू भाई उठ, तुझे क्या हुआ? बॉबी ने घबराकर पीछे देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने वापस आगे देखा तो उसे बहुत ही भयानक 3 चुड़ैलें नजर आईं। बचाओ, बचाओ। मांग ऐसे ही मांग अपनी जान की भीख, क्योंकि अब तुझे स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता। ऐसे बोलकर नैना ने उसका गला पकड़ लिया और जब तक उसके मुंह से खून बाहर नहीं आया तब तक उसने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा
और उन कातिलों से अपना बदला ले लिया। अब हम भी लोगों की जान लेंगे, जैसे हमें किसी ने नहीं बचाया ऐसे ही हम सभी को मार देंगे। उस दिन के बाद से वो चुड़ैलें ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर रूप बदलकर चाय समोसे को बेचने के धोखे से सभी को मारने लगी। ये सोच में गुम हो गई। कौन हो तुम? मेरी आंखों में देख। जैसे ही उन चुड़ैलों ने उसकी आंखों में देखा तो उन्हें अपनी माँ का अक्स दिखाई दिया। माँ, क्या ये आप हो? हाँ बेटा, तुम मुझे पहचान गई? तुम कहाँ थी माँ? बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा उसी सफर में इस दुनिया से जा चुके थे और तुम भी वहाँ से जा चुकी हो, तो तुम ऐसे लोगों की जान मत लो। हम तुम्हारा वहाँ ऊपर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। उस लड़की के अंदर से ऐसे बोलते हुए उनकी माँ की आत्मा उड़ गई और वो लड़की बेहोश हो गई। बहनों, माँ सही कहती हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। खुशी की दोनों बहनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। उन चुड़ैलों ने उन चारों पर एक मंत्र का जाप करके फूंका और वो चारों लड़के लड़कियां ठीक हो गई और वो चुड़ैलें हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास चली गईं और शीशा नगर के स्टेशन पर फिर से शांति आ गई।